करते रहिए। आप किसी शासन प्रशासन के भरोसे मत बैठिए। ग्वालियर हमेशा से मध्य प्रदेश को और भारत को बहुत कुछ दे चुका है। महाराजाओं का शहर है, राजा महाराजाओं का शहर है। तो अतीत की नींव पर अगर भविष्य का निर्माण ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का और भारत का अगर करना है तो आप सभी लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा और सूत सबल के साथ, बड़े कंसंट्रेशन के साथ, सारी दोस्ती यारी को साइड में रखने के साथ, अपने माँ बाप के भरोसे को जीतने के साथ, आपके जो जो इच्छाएं हैं, जो जो आपके सपने हैं, जो जो आपकी आकांक्षाएं, आपको अगर फोन खरीदना हो, आपकी मनपसंद गाड़ी खरीदना हो, मनपसंद लड़की से शादी करना हो, मनपसंद लड़के के साथ शादी करना हो, मनपसंद आईफोन खरीदना हो, मनपसंद व्यापार चालू करना है, अगर चलती हुई नौकरी को भी छोड़ना पड़े और चलती हुई छोकरी को भी अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। किसी के भरोसे मत बैठना, क्योंकि ये बदलता भारत है। आज अगर बदल गए तो बदल जाओगे, कल को कोई तुम्हें बदलने नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। और अपने सपनों के पीछे लगे रहो, अपने काम के पीछे लगे रहो। और एक चीज ध्यान रखो, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, भारत आजादी के बाद की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। लड़ी 1947 की आजादी हमने आजादी के लिए लड़ी। 1947 के बाद की आज की जो लड़ाई है, 21वीं सदी की, वो लड़ाई है आपके सपनों की लड़ाई है, आपके माँ बाप के संघर्षों की लड़ाई है। आपके माँ बाप ने जो खर्चा किया, समर्पण दिया, इतनी मेहनत करके, हजारों लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाया, उनको वापस कुछ देने की है कि नहीं? और इस समय आपकी आजादी की लड़ाई है कि कोई नेता, अभिनेता, शासन प्रशासन पे आप निर्भर नहीं हो। आप अपने सपनों के लिए खुद काम करने के काबिल हो और आपको थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और मैं आप सभी को एक संकल्पित कहना चाहता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे ये फर्क पड़ता है कि आप लोग, कितने लोग यहाँ से जाने के बाद अपना पहला व्यापार चालू करने के लिए हिम्मत जुटा के यहाँ से जा रहे हो। अगर आपको सच में कोई बिजनेस खड़ा करना है, आज की चार ईंटें लाके रख देना। अगर कोई भी व्यापार चालू करना है, उसका एटलीस्ट डोमेन खरीद लेना। अगर आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है तो चलती क्लास से बाहर निकल जाना। अगर समझ आ रहा है कि ग्वालियर में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बड़े शहरों में जाके वापस ग्वालियर के लिए काम करना और ग्वालियर का नाम सबसे ऊंचा करना है मेरी जान। इंदौर, भोपाल के भरोसे नहीं बैठना है मेरी जान। दिल्ली के भी भरोसे नहीं बैठना है मेरी जान। ग्वालियर की अपनी पहचान होगी मेरी जान। आप समझ रहे हो ना? आपको इतिहास रचना पड़ेगा, आपको रात की नींदें खराब करनी पड़ेगी। आसपास के लोगों को कंपटीशन जैसा नहीं, कोलैबोरेशन देखना, चाय सुट्टा बार को भी देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? हम किसी को कंपटीशन नहीं समझते हैं, वो भी हमारे भाई है। अगर दिन की 2 चाय पीते हो तो आज से 4 पीना, 2 उनके यहाँ और 2 हमारे यहाँ। समझ रहे हो? अपना कैपेसिटी बढ़ा लेना, अपना स्टेमिना बढ़ा लेना बॉस, पर किसी की लाइन छोटी नहीं करेंगे हम। ये बदलता भारत है, ये कंपटीशन शब्द को स्वीकार नहीं करेगा, ये कोलैबोरेशन शब्द को स्वीकार करेगा। करेक्ट? और अपना समय कोई रिलेशनशिप के लिए मत बिगाड़ना, किसी की शादी में नाचने के लिए पीछे मत बिगाड़ना, अपना समय किसी दादा पहलवान के पीछे मत बिगाड़ना, भैया जी के भरोसे मत बिगाड़ना। चुपचाप सिर झुका के काम कर देना चालू मेरी जान। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? काम करोगे कि नहीं? किसी के भरोसे तो नहीं बैठोगे? माँ बाप को गाली तो नहीं दोगे? अपनी असफलता का ठिकरा माँ बाप पे तो नहीं फोड़ोगे? बड़े भैया के आगे पीछे तो नहीं बनोगे? दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है अपनी चाय की दुकान मेरी जान।
अपनी पहचान के पीछे लग जाना चालू। अगर कोई लड़की भी है ना, तो सिर्फ शादी तुम्हारे जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपको भी पूरा हक है इस देश में अपने सपने पूरे करने का। अगर आपको लगता है कि आप समझदार है, अपना व्यापार चालू कर सकती है, कोई भी सर्विस चालू कर सकती है, कोई इंडस्ट्री में घुस सकती है, पहला डोमेन खरीदो, 2-5 लाख का लोन लेना चालू करो। अगर आपका सपना है कि पहली गाड़ी खरीदना है, तो आज ही जाके 25-50 हजार का डाउन पेमेंट भर देना। 5-7 हजार 10 हजार की किस्त आएगी, प्रेशर आएगा 1 से 5 तारीख को, तो अपने आप तुम सिर झुका के काम करोगे कि नहीं करोगे? किसी से डरना नहीं।